हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। बारिश का मौसम आ गया है बच्चों, तो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही है। आप जैसे कि आवाज़ सुन सकते हैं। तो बारिश के मौसम में और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और ही मज़ा आता है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। बारिश के साथ साथ हम क्या करते हैं, फिजिक्स का मज़ा लेते हैं। आप घर में बैठे हैं, बढ़िया इंजॉय करिए, पकौड़े खाते हुए पढ़िए, गरम गरम पकौड़े खाइए, बारिश में आपको और मज़ा आएगा, है ना। So let's start. Given an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, 1 kg, straight line with a velocity of 10 मीटर, collides with and sticks to स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, उस पर क्या करता है, वो कोलाइड करता है और स्टिक हो जाता है। वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, so let's start. ma is equal to क्या है, 1 kg। तो वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है, एक वुडन ब्लॉक है जिसपे क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है 1 kg का मास का। वो क्या करेगा, आके क्या हो जाएगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड होने के बाद उस पर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। उसके बाद दोनों क्या करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने बोला है कि दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला है। मतलब टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट मतलब इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला है। उसके बाद फिर वो बोला है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी पूछा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एम ए गिवन है 1 kg, एम बी गिवन है 5 kg, यू ए इज इक्वल टू गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये तो स्टेशनरी है, तो यू बी है ना, टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो यू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दे बोथ मूव टुगेदर। ओके, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। है ना, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। क्योंकि यहाँ पे यू बी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और एम ए की वैल्यू कितनी है 1, यू ए की वैल्यू कितनी है 10, तो हमको कितना मिल गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमको टोटल इनिशियल मोमेंटम मिल गया। टोटल कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। टोटल फाइनल मोमेंटम अब हम क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले कंबाइंड मास फाइंड आउट कर लेते हैं। कंबाइंड मास m इज इक्वल टू कितना होगा, कंबाइंड मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होगा, जो कि कितना आएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6 kg। कंबाइंड मास मिल गया। तो हमको क्या करना है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, है ना। एम बी वी बी फाइंड आउट हो गया। अब यहां से क्या करूंगा मैं, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। यहाँ पे वेलोसिटी तो दी नहीं हुई है बच्चों क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी। तो हम टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन तो फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगा। कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाला वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी गिवन रहती तो वो पे फाइंड आउट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि ये टर्म क्या है, 0 है और एम ए यू है, अभी हमने फाइंड आउट किया कितना आया, 10 आया, है ना। टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट किया था हमारा, कितना आया था 10 आया। तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ मैं, एम ए प्लस एम बी कर देता हूँ और ये v हो जाएगा a प्लस बी की कंबाइंड वेलोसिटी। तो एम ए प्लस एम बी कितना आया 6, v a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो
10/6 इज इक्वल टू वी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 6 6 1 जा 1 और 40 6 जा 6 7 है ना, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी उसकी कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है 1.5 kg 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं एम ए इज इक्वल टू 1.5 kg, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 1.5 kg, दोनों का मास सेम है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, दोनों की वेलोसिटी गिवन है सेम है वो भी, यू इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो कंबाइंड वेलोसिटी हमको क्या करना है अगेन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है। एम ए की वैल्यू 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू वी ए प्लस बी। तो सबसे पहले हमको एम ए प्लस एम बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 2.5 कितना आंसर आएगा 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 2 जा 30, 37, 3.75 इज इक्वल टू कंबाइन 3 kg और v a प्लस बी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। 3.75 कितना आ जाएगा 7.50, 3 इज इंटू वी ए प्लस बी 7.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी ए प्लस बी। अब क्या होगा इसको पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे 10 लग जाएगा, तो 3 1 जा 325 जा, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड कंबाइंड वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और हम तक भेजते रहिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट और सारा बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिक चीज़ें क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आपको कंपटीशन में भी बहुत इजी लगने लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको इजी लगने लगेंगे। ओके चैंपियंस, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।